के मक्की लाइफ का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज जहां पर हमने वोवल आंसर खत्म किया था। कहां पर खत्म किया था हमने वोवल आंसर? फर्स्ट रेवलेशन। हाँ, फर्स्ट रेवलेशन। वेरी गुड। हमने फर्स्ट रेवलेशन पे अपना आंसर खत्म किया था, तो हम ये वाला आंसर फर्स्ट रेवलेशन से ही शुरू करेंगे और हम हमेशा यही करेंगे। पता है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो लाइफ है ना, उसका टाइमलाइन ऐसा सेट है कि आप एक टॉपिक करेंगे और खुद ब खुद आप स्विच हो जाएंगे दूसरे टॉपिक पे। मतलब एक टॉपिक जहां से खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ये आपके साथ मेरा बोर्ड नजर आ रहा है बेटा मेरा? कैन यू सी माई बोर्ड? हाँ यस मिस। चलो। जी मिस। क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ बेटा, बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट आप मुझे ए पार्ट के साथ ही भेजेंगे। कल का मैंने टाइम आपको वो दिया है ना, अल्टीमेटम, तो कल तक का जो है वो डेडलाइन है। कल आप इंशाल्लाह मुझे ए पार्ट बी पार्ट बोथ विल बी सबमिटेड। जिन्होंने ए पार्ट कर लिया है वो सिर्फ बी पार्ट सबमिट करेंगे, जिन्होंने ए पार्ट भी नहीं किया वो ए पार्ट बी पार्ट दोनों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक बनता ही पूरा ए पार्ट और बी पार्ट से ना। अब आते हैं हम, दूसरा टॉपिक है फर्स्ट रेवलेशन। अच्छा, ये फर्स्ट रेवलेशन है इतना छोटा छोटा लिख रहा है। देखो, ये जो फर्स्ट रेवलेशन है ये यूजुअली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में कम एड्रेस होती है, ज्यादा ये कहां पर एड्रेस होती है? किसी को पता है? अंडर विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। एनी आइडिया? जिन्होंने 9th पढ़ी हुई है उनको तो आइडिया होना चाहिए बेटा। 3, 4, 5 में ही होगा। 3, 4, 5 में ही होगा पक्का ज़ैनब? हाँ, इट्स पार्ट ऑफ क्रोनोलॉजी ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये 3, 4, 5 के अलावा कहीं और ज्यादा एड्रेस होती है। कहाँ? क्वेश्चन 2 में हो सकता है, हाँ। अगर हम कुरान की हिस्ट्री के बारे में। हो नहीं सकता, होता है बेटा। इतना ज्यादा क्वेश्चन इसका 2 में आया हुआ है ना, जितना 3, 4, 5 में भी नहीं आया हुआ, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू व्हाट? कुरान। कुरान। यस, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू व्हाट? नॉर्मली हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। हाँ, कुरान की हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस। तो क्या फर्स्ट रेवलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कुरान? ऑफ कोर्स इट इज द पार्ट ऑफ कुरान, और पहली रेवलेशन तो है ही कुरान, इसलिए ये। अच्छा, पेपर 1 में जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में ये एड्रेस हुआ है ना, इट वाज एड्रेस विद द नेम ऑफ लाइक केव ऑफ हिरा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ केव ऑफ हिरा एंड केव ऑफ सौर। मतलब केव ऑफ हिरा इज द इवेंट ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन एंड केव ऑफ सौर इज द इवेंट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन। वेरी गुड। तो आपसे इस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है। फर्स्ट रेवलेशन खुद से अलग से एड्रेस नहीं हुआ। फर्स्ट रेवलेशन जितनी बार अपने नाम से एड्रेस हुआ है, इट वाज एड्रेस्ड ओनली इन क्वेश्चन नंबर 2, और कंपलसरी आया है ये, और बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। मतलब जितना ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में सीआई में, उतना कोई और क्वेश्चन नहीं आया हुआ। कंपाइलेशन से भी ज्यादा, मोड्स ऑफ रेवलेशन से भी ज्यादा, और लॉ से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसकी भी आपने इस बार, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सालों से ये भी नहीं आया। इसकी भी मैं आपके साथ ना, व्हेन एवर आई विल टी कंप्लीट द टॉपिक, अभी मैंने जो आपके साथ वेरिएंट शेयर किए थे मैं आपको भेज भी दूंगी, तो आई विल सेंड यू द वेरिएंट्स ऑफ फर्स्ट रेवलेशन आल्सो, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट रेवलेशन के किससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना ट्विस्ट होके आते हैं। अच्छा, कब हुई थी फर्स्ट रेवलेशन? डेट बताओ, पता ही होगी आपको। 610 12 रजब। रजब में तो नहीं बेटा, कौन से मंथ में आई थी? मंथ तो हमें पता है सबको ना। मिस रमजान के आखिर में हाँ, रमजान में ना, रमजान में आया था ना कुरान। कुरान खुद कह रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर। कद्र, कि वी इंडीड वी हैव रिवील्ड दिस कुरान इन द नाइट ऑफ कदर। कदर, यानी नाइट ऑफ पावर। तो ये नाइट ऑफ कदर या नाइट ऑफ पावर जो है, ये कौन से महीने में होती है? कौन से इस्लामिक मंथ में होती है? रमजान में। सिर्फ रमजान में होती है। तो इसका मतलब है, ये कंफर्म्ड है कि कुरान कौन से महीने में रिवील्ड हुआ था? रमजान। रमजान के महीने में रिवील्ड हुआ था, तो इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। लास्ट अशरा, यस बेटा, हाँ मूसा, लास्ट अशरा ऑफ द रमजान। ठीक है, तो मंथ ऑफ रमजान के लास्ट अशरे में से उस वक्त तो डिफाइन थी लैलतुल कद्र। ये तो हमारे लिए डिफाइन नहीं है ना, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता ही था कि वो लैलतुल कद्र थी। अच्छा, अब आते हैं 610 एडी इन द केव ऑफ हिरा।
ठीक है, अब हम अपने आंसर को वहीं से शुरू करेंगे जो उस आंसर का लास्ट पैराग्राफ था। याद है हमने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 35 इयर्स वाली एज से हमने लिखना शुरू किया था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट आफ्टर द इवेंट ऑफ द ब्लैक स्टोन हमने क्या लिखना शुरू किया था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सीइंग द ट्रू Visions and dreams. यस ट्रू विजन्स एंड ट्रू ड्रीम्स। और मुझे बताइए क्या जो नबी का ख्वाब होता है, नबी का जो ड्रीम होता है, इज इट द पार्ट ऑफ द रेवलेशन और नॉट? Yes. यस इट इज द पार्ट ऑफ द रेवलेशन। आपको याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी याद है कि व्हेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉ अ ड्रीम दैट ही इज स्लॉटरिंग whom? किसको? His son. हाँ हिज सन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने तो सिर्फ ख्वाब देखा था ना, इट वाज ओनली अ ड्रीम। तो व्हाई ही वाज लाइक एक्चुअली टेकिंग हिम टू स्लॉटर? मिस वो 3 to 4 टाइम्स आ गया था ड्रीम। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ड्रीम वो तो ड्रीम, अगर वो समझते कि यार ये तो ड्रीम है, ये तो सिर्फ ख्वाब है, तो मुझे एक्चुअल कमांड तो नहीं है अल्लाह की ना, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको ये बात पता थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ऑलवेज द मैसेंजर्स ड्रीम इज कंसीडर्ड एज द रेवलेशन। हम अभी बोर्ड्स ऑफ रेवलेशन आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यू विल सी दैट के एक मोड उसमें से ये भी है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसीव द वर्सेस ऑफ द कुरान इन ड्रीम। हाँ बेटा Yes, he conquest of Makkah की success एक ख्वाब में ही आया था। बिल्कुल वो भी आई थी, आपको याद है वो भी ख्वाब में आया था, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने जाना है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से पहले। Yes. यस ही सॉ हिमसेल्फ शेविंग हिज हेड एंड वेयरिंग ihram, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसीडर्ड इट द इंडिकेशन फ्रॉम गॉड टू परफॉर्म उम्रा, उम्रा। राइट। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनको आप अगर इनकलकेट करें तो आपको सही समझ में आ जाता है कि प्रॉफिट्स ड्रीम इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रेवलेशन। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन, आप 35 इयर्स ओल्ड थे तो कौन सा ईयर चल रहा था, जल्दी से दोबारा रिपीट करके बताओ मुझे। यहाँ से लिखेंगे हम। हाँ वेरी गुड, 605 AD, 605 AD प्रॉफिट सल्लल्लाहु ये हम सैंपल आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लिख कर मुझे भेजेंगे तो आप याद करके लिख के भेजेंगे, ठीक है, आप मुझे कॉपी करके नहीं भेजेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो नहीं स्टार्टेड सीइंग ट्रू ड्रीम्स and he frequently used to go to cave of Hira for the meditation। अच्छा वो वहां पर क्या करते थे, वहां पर वो पॉन्डर करते थे। पॉन्डर अबाउट व्हाट, किस चीज के बारे में पॉन्डर करते थे? कंडीशन की, मक्का वालों की कंडीशन के बारे में। एक तो उन्होंने क्या कर ली थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को बिल्कुल छोड़ दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, मोनोथीस्ट थे। मोनोथीस्ट कौन होता है बेटा? वो जो एक ही अल्लाह में बिलीव करता है, मतलब एक ही गॉड में। यस मोनोथीज्म मतलब द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड ओनली। मोनोथीज्म मतलब एक सिर्फ एक रिलीजन इस वक्त मोनोथीज्म को फॉलो करता है। कौन सा रिलीजन? डिवाइन रिलीजन हमारे पास बहुत हैं, जूस भी डिवाइन रिलीजन वाले हैं, क्रिश्चियंस भी डिवाइन रिलीजन वाले हैं, बट मोनोथीज्म सिर्फ एक ही रिलीजन में बाकी रह गया है। कौन से रिलीजन में? इस्लाम ही होगा। इस्लाम ही है, बिल्कुल। इस्लाम में हम सिर्फ एक खुदा पे बिलीव करते हैं। हम तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये बात नहीं मानने को तैयार कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ मांग सकते हैं या हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेव पर जाकर सजदा कर सकते हैं। क्या हम इन बातों पे बिलीव करते हैं? हमें अल्लाह के बाद सबसे प्यारा कौन है? अल्लाह के बाद मुसलमानों को सबसे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाकर कभी भी उनकी वर्शिप नहीं करते या उनको सजदा नहीं करते या उनसे मांगते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ एक है। कौन? अल्लाह। तो आप अब अगर हम मुसलमानों में भी कोई ऐसा काम अटेम्प्ट करता है कि खुदा ना खास्ता प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना एग्जैजरेट कर देता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर लाके खड़ा कर दे, तो क्या वो मुसलमान रहा? नहीं ना, फिर हम उसको मुसलमान नहीं समझते। जो जाकर कब्रों पर या सजदे करते हैं लोग या फिर जाकर उनको मानते हैं या उनसे दुआएं मांगते हैं, तो वो भी हमारे नज़दीक हम उसको भी शिर्क कहते हैं। तो इस्लाम इज द ओनली रिलीजन विच इज स्टिल इंटैक्ट विद द मोनोथीज्म, ठीक है। तो
अब हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं पता था। हम समझते हैं कि उनके पास 40 इयर्स की एज में रेवलेशन आई थी, लेकिन उससे पहले ही वाज अ मोनोथीस्ट। उन्हें ये पता था कि द होल सिस्टम इज रन बाय समवन, लेकिन वो समवन है कौन? कम से कम ये गॉड नहीं है। तो इसकी सिमिलैरिटी आपको किसके साथ नजर आती है? कौन से और नबी थे जिन्होंने सेम थिंकिंग के साथ आगे बढ़े थे? जो कौन से और नबी थे हु नेवर एवर बिलीव्ड इन एनी अदर गॉड इवन बिफोर द रेवलेशन? फोर फादर्स ही हजरत थे। इब्राहिम। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फोर फादर्स ही थे ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर क्या बनाते थे? आइडल्स बनाते थे। हाँ, आइडल्स बनाते थे। ही वाज आइडल मेकर एंड उन आइडल्स को वर्शिप भी करते थे, और फिर बाकी लोग भी उन आइडल्स की वर्शिप करते थे। बट इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिलोंगिंग टू दैट फैमिली, इवन ही डिड नॉट एवर बिलीव इन द आइडल वर्शिपिंग, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खिलाफ थे आइडल वर्शिपिंग के। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोर फादर्स में से थे, और अबुल अंबिया भी कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, यानी फादर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज इनकलकेटेड थी, उनका हार्ट इंटैक्ट था इस बात के लिए कि ओनली लाइक मोनोथीज्म इज इम्पोर्टेंट एंड दीज आइडल्स कैन नॉट बी वर्शिप्ड। ये उनको पता था। अभी उनके पास रेवलेशन नहीं आई थी, अभी उनको रास्ता नहीं मिला हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल उनको सिर्फ इतना पता था कि ये जो सिस्टम है ये कोई एक ज़ात चला रही है, लेकिन वो ज़ात कौन है उसके लिए वो जाते थे केव ऑफ हिरा फॉर द मेडिटेशन, एंड ही यूज्ड टू पॉन्डर अबाउट द थिंग्स। उन्हें ये सब गलत लगता था जो अरब की सोसाइटी में हो रहा था, एंड ही वाज समहाउ लाइक रिनाउंसिंग इट। वो उसको छोड़ कर जा रहे थे केव ऑफ हिरा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसमें आप एक रेफरेंस भी डाल सकते हैं, मैं बताती हूँ आगे कौन सा। ही यूज्ड टू पॉन्डर देयर अबाउट द कंडीशन ऑफ अरबिया and he was looking for the right path. Sometimes कभी कभी ऐसा होता था कि मैंने पहले भी बात की थी ना, समटाइम्स ही यूज्ड टू टेक द प्रोविजंस, कभी कभी वो लेके चले जाते थे प्रोविजंस, और कभी कभी हजरत खदीजा क्या करती थी? क्या करती थी खदीजा? वो उनको जाके दे देती थी। हाँ, समटाइम्स। आप लोग सब नोट कर रहे हैं? वैसे तो मेरे पास नोट्स भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग नोट्स यूज़ करें। मैं दे दूंगी आप लोगों को, कभी किसी का सैंपल आंसर लिखने में मसला होता है, लेकिन आप अपना सैंपल आंसर खुद डेवलप करें। प्रोवाइड हिम प्रोविजंस। नोट्स इसलिए दूंगी क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर मैं स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाती हूँ, तो फिर सैंपल आंसर तो मैं अभी आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपका अच्छी तरीके से ना क्लैरिटी आपको आ जाए कि सैंपल आंसर लिखते कैसे हैं, या फिर एक सीआई का अच्छा आंसर लेवल 4 का कैसे डेवलप करते हैं। ये सिर्फ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के लिए है आपके पास ये अपॉर्चुनिटी। इसके बाद मैं आपको सारे सैंपल आंसर थोड़ी लिखवाऊंगी। ही इज टू प्रोवाइड हिम प्रोविजंस। अच्छा, अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। अच्छा, इसके बारे में कुरान कुछ कह रहा है? ये जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉस्ट थे और फिर उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, रास्ता दिखाया, इसके बारे में बात कर रहा है अल्लाह ताला कहीं पर? सूरह दुहा की वर्सेस हैं। हाँ, सूरह दुहा पढ़े कोई? याद है किसी को? हजरत खदीजा वाली बात भी थी, हजरत अबू तालिब वाली बात भी है उसमें, सूरह दुहा में इसकी बात भी है। पढ़ो सूरह दुहा, किसी को याद है? ववजदा का ज़ौलन फहदा, पढ़ा है ना? क्या मतलब है इसका? ववजदा का ज़ौलन फहदा का मतलब क्या है? When he found you lost, he provided you the right way. कौन कह रहा है? अल्लाह ताला किसको कह रहा है? किसको कह रहा है अल्लाह ताला? प्रॉफिट हाँ, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है। तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं एज, इसको आप इनकलकेट करके आपको प्लस पॉइंट इसका ऐड होगा आपके आंसर के साथ, एज इट इज मेंशन्ड इन सूरा दुहा। ये जो छोटे छोटे रेफरेंसेस है ना, ये आपके आंसर को बूस्ट करते हैं और आपका आंसर फिर डिस्क्रिमिनेट होता है बाकी लोगों से, और फिर आप डिस्टिंक्शन पे जाते हैं इंशाल्लाह। सूरह दुहा
when we found you lost we provided you guidance, जब आप लॉस्ट थे आपको हमने गाइडेंस प्रोवाइड की, यानी केव ऑफ हिरा इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट रेवलेशन। लॉस्ट we provided you guidance। एक मिनट, ये V जो है ना इसका W कैपिटल लिखो, क्यों? Why we are writing this W capital? क्योंकि अल्लाह की बात हो रही। Whenever we will talk about Allah, we will always write capital, चाहे him लिखें, चाहे his लिखें, चाहे we लिखें, चाहे I लिखें, whatever we will use for Allah, we will write it capital letter। We provided you guidance। अच्छा, उसके बाद फिर Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास in a same way once he was busy in his meditation। एक यूजुअल दिन था, वो अपनी मेडिटेशन में बिजी थे। Once in the month of Ramadan he was busy in meditation। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। बुक जो है वो भी पता नहीं क्या क्या लिखती है। आप लिखें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है? वट एवर द मार्किंग स्कीम इज सेइंग वही सही आंसर है, वही आप उसको उसी तरीके से लिखें तो बेहतर है। मैंने पहले भी आपसे कहा था व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन बुक एंड मार्किंग स्कीम, हम किसको फॉलो करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? बताते नहीं हो। हाँ, मार्किंग स्कीम को फॉलो करेंगे, ठीक है? मार्किंग स्कीम बेंचमार्क है। तो बिजी इन मेडिटेशन ही हर्ड अ विस्पर। क्या विस्पर उन्होंने सुनी? किसी की आवाज सुनी। अभी उन्होंने किसी को देखा नहीं, सिर्फ आवाज सुनी। ही वोक अप, डर भी गए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वोक अप एंड सॉ। अच्छा, उन्होंने उस वक्त जो जिसको देखा ना वो ह्यूमन फॉर्म में था। जो भी उन्होंने देखा बीइंग वो ह्यूमन फॉर्म में था, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना इवैल्यूएट हो रहा था समहाउ कि वो ह्यूमन नहीं है। हाउएवर के इनसाइड द केव प्रॉफिट जो एंजल जिब्राइल थे ही वाज इन अ ह्यूमन फॉर्म। बाद में वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आए थे, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सामने आए थे, लेकिन वो बाद में आए थे। इनसाइड द केव इन द फर्स्ट मीटिंग ही वाज इन अ ह्यूमन फॉर्म, ठीक है? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ह्यूमन फॉर्म में देखा, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ह्यूमन फॉर्म में देखने के बाद भी समझ गए थे कि ही इज नॉट अ ह्यूमन। नजर वो ह्यूमन आ रहे हैं लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, ठीक है? वो पता चल जाता है आपको कि, और खास तौर पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता चल ही गया था, अल्लाह ताला ने खुद ही उनके दिल में डाल दिया था। ही वोक अप एंड सॉ अ स्ट्रेंज बीइंग। बाज बच्चे मजे से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अ क्रिएचर। तो क्या हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए क्रिएचर वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं बेटा। क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? नहीं कर सकते हम। वी कैन नॉट यूज वर्ड क्रिएचर फॉर हिम, क्योंकि यूजुअली आप लोग क्रिएचर किसको कहते हैं? आम वर्ड्स में आप क्रिएचर किसको कहते हो बेटा? किसके लिए यूज जानवर करते हो? को। हाँ, किसी जानवर को, किसी कीड़े को, किसी ऐसी चीज को जो कि मतलब आउट ऑफ द, जैसे आप कह सकते हो कि आपको लगता है ये डिफरेंट है, एलियंस को, इस तरह की चीजों को आप क्रिएचर कहते हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है। जैसे मैंने कल वाले आंसर में आपको मार्किंग स्कीम की टर्मिनोलॉजी दी थी, कौन सी वाली? गुड फॉर्चून। आपने खुद देखा कि मार्किंग स्कीम में वो गुड फॉर्चून का वर्ड है, तो यहाँ पर भी आप ना बीइंग वर्ड यूज करेंगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए। अगर आपने क्रिएचर या इस तरह के वर्ड यूज किए तो एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर नहीं है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है। ही वोक अप एंड सॉ अ स्ट्रेंज बीइंग। ही, यानी उस स्ट्रेंज बीइंग ने। हाँ बेटा, कोई पूछ रहा है? ही वंस अगेन। मिस, हाँ, स्ट्रेंज के अलावा क्या स्ट्रेंज की जगह अदर वर्ल्डली यूज कर सकती हैं? अदर वर्ल्डली। अदर वर्ल्डली कर तो सकते हो बेटा, लेकिन मार्किंग स्कीम स्ट्रेंज कर रही है तो तुम भी स्ट्रेंज कर लो।
कर सकते हो, अदर वर्डली कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे डिसरिस्पेक्ट हो रही हो ना, बस कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जिससे डिसरिस्पेक्ट हो रही हो। ही वंस अगेन आस्क्ड हिम टू रीड, दोबारा उसने कहा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पहले उसने विस्पर किया रीड, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या लगता था, ही इज अनएबल टू रीड। क्यों क्यों प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि आई एम अनएबल टू रीड? क्या थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वर्ड यूज करते हैं हम? ये मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रही हूँ, क्या मतलब होता है इसका? उम्मी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया अना उम्मी, आई एम उम्मी। हर्ड अ विस्पर को हम रेफर कर रहे हैं कि जो हाँ, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा, हम विस्पर को ना उसी से रेफर कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने आहिस्ता आवाज में विस्पर करके कहा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ बेटा, अनलेटर्ड लाइक हाँ, उम्मी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दोबारा बोलो बेटा। अनलेटर्ड। अनलेटर्ड, वी विल नॉट यूज हेयर इलिटरेट और अनएजुकेटेड, ठीक है? उम्मी का ट्रांसलेशन कभी भी इलिटरेट या अनएजुकेटेड नहीं होता। अगर आपने इसको अपने आंसर में अनएजुकेटेड या इलिटरेट लिख दिया तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट है उनके लिए, उनकी जात के लिए। तो उम्मी का मतलब जाहिल या बगैर पढ़ा लिखा नहीं होता, बल्कि उम्मी का मतलब ये होता है कि द वन हु इज अनएबल टू रीड एंड राइट, यानी अनलेटर्ड, जिसको लिखना और पढ़ना नहीं आता। क्या ये जरूरी है कि जिसको लिखना पढ़ना ना आता हो वो जाहिल भी हो? नहीं। नहीं ना। तो यहाँ पर लोग इतनी इतनी डिग्रियां ले लेते हैं फिर भी वो जाहिल होते हैं, ठीक है? तो ये लिखने पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ दिस होल वर्ल्ड। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे, उनके लिए हम ऐसा वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर उम्मी की ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे? अनलेटर्ड, और यही वर्ड आप यूज करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी है। देखो, इस्लामियात जो है ना बेटा, इस्लामियात कोई इंग्लिश नहीं है कि जिसमें आपको एक ऐसे नहीं लिखना। इस्लामियात में यू विल बी केयरफुल कि आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज के साथ अपना आंसर लिखेंगे। इस्लामियात की अपनी सब्जेक्ट लैंग्वेज है एंड यू आर सपोज टू बी कन्फाइनिंग योर सेल्फ इन टू दैट सब्जेक्ट लैंग्वेज, ठीक है? इसमें आपने प्रॉपर सब्जेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे और तभी यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, वरना ऐसे लिख के आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बी केयरफुल। अनलेटर्ड ये टर्मिनोलॉजी है, सब्जेक्ट लैंग्वेज है इस्लामियात की, आपने इसके अंदर फोकस करके इसको लिखना है। तो ही सेड ही इज उम्मी अनलेटर्ड, द बीन once again asked him to read, और आखिरी दफा उन्होंने क्या किया फिर? एंड दिस टाइम क्या किया उन्होंने? एंजल जिब्राइल ने क्या किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मिस ही हेल्ड हिम वेरी टाइट। हाँ, ही हग लिख लो या हेल्ड हिम लिख लो, ही हेल्ड हिम टाइटली, जोर से उनको जो है वो हक किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इतने जोर से उनको हक किया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि हिज रिब्स विल बी ब्रोकन, कि उनकी जो रिब्स हैं शायद वो टूट जाएं अगर अभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एंजल जिब्राइल थे। एंजल जिब्राइल के पता है आपको, अगर एक्चुअल में बात करें तो एंजल जिब्राइल के मोर देन 600 विंग्स हैं, जिसका जिक्र सूरह नजम में। और अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक विंग इतना बड़ा है कि अगर वो जरा सा टैप कर देना अर्थ को, पूरे अर्थ को, होल अर्थ को अपने विंग से, तो द होल अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड। पूरी पूरी की जो प्लैनेट अर्थ है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी उनके जरा से टच के साथ। तो ही हैज दिस अथॉरिटी, जो अल्लाह ने उनको इतनी ज्यादा ताकत दी है। तो उनका प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक करना और फिर टाइटली हक करना, इट वाज अ बिग डील, एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्चुअली फीलिंग द पेन फॉर दिस, कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि अगर अभी भी वो उनको फॉलो नहीं करेंगे तो मे बी के उनको लग रहा था उनकी रिब्स ब्रोकन हो जाएंगी। हेल्ड हिम टाइटली एंड क्या लिखा मैंने? टू रीड एंड दिस टाइम लिखो, बल्कि दिस टाइम he held him tightly and insisted। अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या पढ़ूं? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said what to read,
क्या पढ़ना है? He answered, he recited. अब यहाँ ये वो वाला आंसर है बेटा कि जिसमें आपने फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अल अलक लिखनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे आपका आंसर लेवल 4 से लेवल 3 पर आएगा। लेवल 4 का मतलब क्या है, ये मैं आपके साथ लेवल भी डिस्कस करूंगी आंसर्स के। लेवल 4 का मतलब क्या है? हाँ, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग बेटा? जब मैं कह रही हूँ आपका आंसर लेवल 4 पर स्टैंड करेगा, व्हाट डज इट मीन? हाँ, It's like 8 to 9 out of 10. हाँ, मतलब आपके लेवल 4 हाईएस्ट लेवल है। मतलब आपके मार्क्स 8 से लेकर 8, 9 और 10 हो सकते हैं सेम आंसर में, ठीक है, अगर आपने वर्सेस के साथ लिखा। और अगर आपने वर्सेस नहीं लिखी, सूरह अल अलक की 5 वर्सेस की ट्रांसलेशन आपने नहीं लिखी अपने आंसर में, योर आंसर विल फॉल फ्रॉम लेवल 4 टू लेवल 3, जिसका मार्जिन है 5, 6 और 7 मार्क्स। क्या कोई कुछ कह रहा है बेटा? यस यस बोलो मुझे अलिमना। पूछना है, हाँ हाँ पूछो। कुछ मुझे मैंने वर्जन्स देखे हैं सूरे अलग की, उसमें प्रोक्लेम है, रीड नहीं है, तो क्या मैं प्रोक्लेम यूज कर सकती हाँ हूँ? कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपसे कहा, मैं तो एक आपको सिंपल पैटर्न बता रही हूँ। आपके पास वर्ड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप यूज करें, बिल्कुल यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। ट्रांसलेशन में। हाँ हाँ, ट्रांसलेशन में भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रोक्लेम बहुत सारी कुरानिक वर्सेस के अंदर जो ट्रांसलेशन है, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट ट्रांसलेशन किए हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये है कि ट्रांसलेशन अपनी जेब से नहीं करनी है, आपने खुद नहीं करनी। जो लिखी हुई ट्रांसलेशन है ना, वही याद करनी है, चाहे किसी का भी वर्जन याद करें आप, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, समझ गई अलिमना? सही है। और मिस, ही कौन है? ही रिसाइटेड द फर्स्ट हजरत वो जिब्राइल। एंजल जिब्राइल, यस यस यस, एंजल जिब्राइल हैं ये। पहले उन्होंने पढ़ी थी, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बिहाइंड हिम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीटेड ना। आप प्रोक्लेम लिखना चाहें आप प्रोक्लेम लिखें, कोई इशू नहीं है। व्हाट टू रीड? ही रिसाइटेड द फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अल अलक, और ये कंपलसरी हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सूरह अल अलक की 5 वर्सेस लिखना यहाँ पर कंपलसरी हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। लेवल 4 पे आपका आंसर जाएगा ही नहीं, और लेवल 3 पे जब तक आपका आंसर रहेगा तब तक जो है वो आपको 5, 6 और 7 मार्क्स मिल सकते हैं। अब लिखिए ट्रांसलेशन इसकी। मैं तो वही लिख रही हूँ, रीड जो तफसीर इब्ने कसीर की है ना। तुमने जहाँ से लिखा है बेटा तुम वहाँ से लिख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी ट्रांसलेशन नहीं लिखना, किसी ऑथेंटिक स्कॉलर ही की लिखना। मैं वैसे सबसे आसान वर्जन उठाती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अपना वर्जन याद होता है, तो आपके लिए अपना वर्जन याद करना ईजी है, तो आप अपना वर्जन कर सकते हैं। रीड ओ प्रॉफिट इन द नेम ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डू यू रियली थिंक कि अगर हम अरबिक लिखेंगे तो क्या हमारे आंसर में प्लस ऐड होगा? ये वाली अरबिक, मतलब अगर हम वर्सेस बजाय इंग्लिश के अरबिक में लिखना शुरू कर दें तो वुड इट मेक एनी डिफरेंस? हाँ, अच्छा डिफरेंस क्रिएट करेगा या बुरा? क्या लगता है आपको, लिखनी चाहिए हमें या नहीं लिखना चाहिए? आर वी इनकरेज टू राइट अरबिक वर्सेस और नॉट? नो। नो, वी आर नॉट एट ऑल। ठीक है, वैसे अरबिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे और वो हाईली अप्रिशिएटेड है कि हम अरबिक टर्मिनोलॉजीज यूज करें। जैसे हमने वर्ड उम्मी यूज किया, उम्मी इज एन अरबिक टर्म। इफ वी विल राइट द वर्ड उम्मी, इट वुड ऑफ कोर्स ब्यूटीफाई आवर आंसर, ये हमारे आंसर में प्लस ऐड करेगा। लेकिन अगर हमने वर्सेस या हदीस अरबिक में लिखी ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर हमें परमिशन नहीं देता कि हम अरबिक में वर्सेस या ट्रांसलेशन सॉरी वर्सेस या हदीस लिखें, तो उसमें आपको केयरफुल रहना है। क्रिएटेड ह्यूमंस फ्रॉम a lot of congealed blood. Read and
your Lord is the most generous. मोस्ट का भी एम कैपिटल लिखिएगा बेटा। मैं बाद में सही कर दूंगी, अभी आप लोग कैपिटल लिखिएगा। Who taught by pen। सिर्फ 5 ही लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं, नाजिल ही इतनी हुई थी। taught humanity what they knew not। बस ठीक है, ये हो गई आपकी 5 वर्सेस सूरह अल-अलक की। आप इस तरह लिखना चाहें मेरे वाले वर्जन में लिख लें, मैंने भी कहीं से उठाया है क्योंकि अपनी जेब से आप नहीं लिख सकते ट्रांसलेशन, ठीक है। और अगर आप जो हैं वो खुद लिखना चाहें, आपको कोई और वर्जन ज़्यादा इजी लगता है, आप उस वर्जन पे चले जाएं, बट इट मस्ट बी ऑथेंटिक वर्जन। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनके साथ रिपीट किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम repeated after him। वो being disappeared हो गया, the being was got disappeared। अब वो तो disappeared हो गया, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए, डर गए बहुत ज़्यादा। एंड ही ran towards his house। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ये भी लिखते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रिप कर रहे थे और इस तरह से, हम वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा में, ठीक है। आप बस इतना लिख लीजिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रश टुवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ वो भागे। एंड जैसे ही वो केव ऑफ हिरा से निकले, एज सून एज ही लेफ्ट द केव ही वाज एड्रेस्ड। जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे से उनको फिर दोबारा आवाज़ आई। वंस अगेन ही हर्ड द सेम वॉइस, वही आवाज़ जो उनको केव के अंदर आई थी वही केव के बाहर भी आई। एंड वो आवाज़ क्या थी, क्या कह रही थी, वो आवाज़ कह क्या रही थी उनको, किसी को याद है? कि वो रीड नबी है। नहीं रीड तो हो गया ना बेटा, वैसे यही बता रहे थे कि वो अल्लाह के नबी हैं और जो हाँ being वो था वो अश्योर एंजल कर रही जिब्राइल। थी। यस वो आवाज़ रीअश्योर कर रही थी उनको। क्या रीअश्योर कर रही थी? उस आवाज़ ने उनसे कहा, आई एम एंजल जिब्राइल एंड यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक बैक, जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सरप्राइज हो गए। क्यों, क्या देखा उन्होंने, पीछे क्या था? क्योंकि इस बार बीइंग जो थे यानी हजरत जिब्राइल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आए थे। यस अब तो पता चल गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो बीइंग कौन था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो एंजल जिब्राइल है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो दैट द बीइंग इज एंजल जिब्राइल। एंड उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो द होल होराइजन वाज कवर्ड विद हिज विंग्स। वो बीइंग अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे, यानी वो एंजल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे। एंड वो पूरे के पूरे होराइजन को उन्होंने कवर किया हुआ था अपने विंग्स से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनएबल टू सी एनीथिंग बिहाइंड हिज विंग्स। उनके विंग्स के पीछे उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब तो वो और ज्यादा डर गए, लेकिन कम समहाउ उनको रीअश्योरिटी भी मिल गई। एक सवाल ऐसे भी आता है पेपर में कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम received the first revelation in the cave of Hira, how he was reassured for the first revelation. So it was that the first reassurity for him, ये reassurance थी। हम घर नहीं गए थे अपने, क्या बेटा? हम अपने घर नहीं गए थे। नहीं अभी जा ही रहे थे, घर जाने के रास्ते में ही रोक दिया ना उनको। एंजल जिब्राइल ने फिर दोबारा उनको रोक दिया और उनको फिर बताया, क्योंकि अगर ना बताते तो सोचो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफ्यूज नहीं रहते। कभी कभी आप कोई ख्वाब भी देख लेते हैं, कभी कभी कोई जिन्नात वगैरह भी असर कर लेते हैं, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता चलता कि वो कौन था? तो ये तो कंफर्म नहीं था ना कि वो एंजल जिब्राइल है। तो अल्लाह ने रीअश्योरेंस के लिए भेजा था एंजल जिब्राइल को, सो दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड बी कंफर्म्ड अबाउट हिज प्रॉफिटहुड। उनको ये पता चल जाए कि वो प्रॉफिट है अल्लाह के। इसलिए उस बीइंग ने यानी एंजल जिब्राइल ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर उनको बता दिया कि आई एम एंजल जिब्राइल एंड यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम से बुला रहे थे। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो ही कॉल्ड हिम दैट ओ मोहम्मद, उन्होंने ऐसे करके बुलाया। तो उससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्म हो गया कि ही इज नॉट इन समवन ऑर्डिनरी। ये जो बीइंग है ये कुछ ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बल्कि ये वाकई अल्लाह के मैसेंजर यानी कौन है, जिब्राइल।
अल्लाह के एंजल हैं, इसीलिए तो इनके पास प्रायर नॉलेज है सारी चीज़ों की। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे अपने घर की तरफ और फिर उन्होंने जाकर हज़रत खदीजा से कहा ज़म्बिलूनी, मतलब ये मैं आपको लिख के बाद में भेजती हूँ, ठीक है? अभी हम सिर्फ इसको कंप्लीट कर Cover देते me? हैं। हाँ, कवर मी अप बिकॉज़ ही वाज़ शिवरिंग। इस सारे इंसिडेंट को बेटा मैं लिख के भेज रही हूँ अभी, ठीक है? मैं जो बोर्ड कंप्लीट करके भेजूंगी आपको। सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको पता है, हाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, यस वेल डन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था ना कि वो आई एम एंजल जिब्राइल एंड यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो फर्स्ट रीअश्योरेंस केम फ्रॉम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दिस इज द सेकंड रीअश्योरेंस व्हिच खदीजा इज प्रोवाइडिंग हिम। अब यहाँ पर खदीजा भी उनसे वही कह रही हैं, किस तरह की बात कह रही हैं? उनको ये तो नहीं पता कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट हैं, मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अल्लाह उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। उसका उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉपर आंसर दिया। शी ऑल्सो रीअश्योर्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड। अब इनके वर्ड्स ना आप चाहें तो पूरे लिख दें, अगर आप पूरे नहीं याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 लाइनें आप ज़रूर लिखें उसकी, मतलब 2 लाइन्स आप लिखने के बाद बाकी का एज़ इट इज़ आप यूँ ही जो है वो डॉट डॉट डाल के छोड़ दीजिएगा। लेकिन आपने कोट ज़रूर करने हैं, एटलीस्ट कुछ वर्ड्स आपने कोट करने हैं। नेवर, ये हज़रत खदीजा के एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। नेवर बाय अल्लाह, अल्लाह विल, ये बार-बार देखो एक ही बात को रिपीट हज़रत खदीजा क्यों कर रही हैं? एंडोर्स करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को एंडोर्स करने के लिए। नेवर बाय अल्लाह, अल्लाह विल नेवर, मतलब 2 बार उन्होंने नेवर रिपीट किया। अल्लाह विल नेवर डिसग्रेस यू, अल्लाह विल नेवर डिसग्रेस यू। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं आपको डिसग्रेस करेगा? क्योंकि यू कीप गुड रिलेशंस विद योर, ये शायद आपकी बुक में भी लिखा होगा, किथ एंड किन मीन्स, हाँ किथ एंड किन मीन्स बताइए बेटा। हाँ बेटा अलिमना बोलो। हाँ बेटा मेरा भी है, आज इंटरनेट कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं भी डेटा पे क्लास ले रही हूँ। ठीक है अलिमना, ठीक है बेटा, आप नोट टेकिंग ज़रूर करो अलिमना। आई डू अंडरस्टैंड, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं भी आ रही है बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, बट मीन वाइल यू टेक द नोट्स ऑल्सो, ठीक है? स्पीक द ट्रूथ, हेल्प द पुअर, help the poor and the destitute, entertain your guests generously and assist those who are stricken with calamities। अब आपको ना मैं आपको बताती हूँ तरीका, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया पूरा। अब अगर कोई आप में से पूरा ना याद कर सके तो किथ एंड किन तक याद करके ना आगे आप उसके डॉट डॉट लगा के और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है? इट इज नॉट कंपल्सरी टू लर्न द होल पैराग्राफ, जो पूरी कोटेशन है ये पूरी याद करना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। जो कर सकता है बहुत अच्छी बात है, यू शुड डू इट,
लेकिन जो नहीं कर सकता आप उसको किथ एंड किन तक लिख के आगे इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिख सकते हैं। और अगर आपको एज इट इज वर्ड्स नहीं याद हो रहे बट यू कैन लर्न योर ओन वर्ड्स, मतलब आप खुद से अपने तौर पर इसको चेंज कर सकते हैं, पैराफ्रेज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो पैराफ्रेज इट बिकॉज दीज आर द वर्ड्स ऑफ हजरत खदीजा। ठीक है, कोई भी किसी के भी वर्ड्स, इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुरान। सिर्फ कुरानिक वर्सेस को आप चेंज नहीं कर सकते, अपने वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकते। कुरानिक वर्सेस के अलावा आप इन्वर्टेड कॉमास ना लिखें और एज इट इज रेफरेंस को जो है वो अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके लिख दें। इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, ऑलवेज। ठीक है, एग्जामिनर इस चीज के मार्क्स नहीं काटता, इसलिए डू नॉट बी वरीड अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद जब वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने यह कहा, समहाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो गई, फिर वो क्या किया उन्होंने, देन ही टुक हिम टू हर कजन, क्या नाम था, पता होगा आपको नाम, बेटा बताइए। बरका हाँ बिन नौफल। यस, बरका बिन, बरका बिन नौफल। हाँ बरका बिन नौफल। बरका बिन नौफल के पास लेके गई, जो क्या था, हु वाज अ क्रिश्चियन priest, who was a Christian priest and he was blind too। बहुत एज थी, क्या एज थी बरका बिन नौफल की, he was old and blind। बताओ क्या एज थी, मोर देन 80 years old। बहुत सारी इसमें आता है ट्रेडिशंस में कि ही वाज 90 years old, ओल्ड एंड ब्लाइंड। लेकिन उनको कमांड थी किसके ऊपर, कौन सी बुक के ऊपर, विच बुक, क्रिश्चियन थे ऑफ कोर्स, तो कौन सी बुक के ऊपर कमांड होगी, बताओ। बाइबल। बाइबल के ऊपर कमांड थी, वेरी वेरी गुड, बाइबल के ऊपर उनको कमांड थी। तो उन्होंने बाइबल के ही पर्सपेक्टिव में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी बात सुनी, और फिर ही आल्सो प्रोवाइडेड अ रीएश्योरेंस टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले एंजल जिब्राइल ने रीएश्योरेंस प्रोवाइड की, फिर हजरत खदीजा ने, एंड नाउ वरका बिन नौफल इज आल्सो प्रोवाइडिंग हिम द रीएश्योरेंस। वो भी उनको यही कह रहे हैं जो पिछले दो लोगों ने कहा, क्या, कि ही इज, of course Allah is not doing anything wrong with him but he is blessing him with something good। अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ी चीज उनके साथ करना चाह रहे हैं। और बरका बिन नौफल ने तो क्लियरली कह दिया कि दिस इज द सेम थिंग व्हिच केम टू मूसा एंड ईसा अलैहि सलाम। उन्होंने कहा कि ये तो वही स्पिरिट है। स्पिरिट उन्होंने किसको कहा, दिस वर्ड स्पिरिट, यस, जिब्राइल अलैहि सलाम को उन्होंने स्पिरिट कहा। क्यों स्पिरिट क्यों कहा जिब्राइल अलैहि सलाम को, वो तो एंजल है। क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सब स्पिरिट मानते हैं। हाँ बिल्कुल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं, देखो वो ही इज नॉट अ ह्यूमन, ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि वो ह्यूमन नहीं है, और फरिश्ते जो बने होते हैं वो नूर के बने हुए होते हैं। और स्पिरिट के बारे में भी हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि स्पिरिट ऑल्सो डज नॉट हैव अ बॉडी, स्पिरिट के पास भी बॉडी नहीं होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी ऐसे ही परसेप्शन था, और कुरान के अंदर भी उनको मल्टीपल टाइम्स रूहुल अमीन कहा गया है। अगर आप सूरतुल कदर पढ़ते हैं, सूरतुल कदर में है ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तो रूह वहां पर कुरान में अल्लाह ने भी रूह किसको कहा, एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। और स्पिरिट का मतलब अरबिक में क्या होता है, रूह। ठीक है, तो रूह जो होती है, वो रूह का जो वर्ड है अल्लाह ने खुद भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए देयर इज नो हार्म कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने रूह कहा। ठीक है, व्हेन ही लिसन, यानी वर्का बिन नौफल लिसन द स्टोरी, लिसन द इवेंट, he also provided a reassurance to Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम by saying, क्या कहा, जो उन्होंने कहा उनके वर्ड्स को भी हम एग्जैक्टली लिखेंगे। This is the same spirit उन्होंने नाम भी लिया, जिब्राइल द कीपर ऑफ सीक्रेट्स, यानी अल्लाह के सीक्रेट्स को रखने वाला, सीक्रेट्स who
was sent to Musa and Isa alayhi salam. ठीक है, ये यहाँ तक बरका बिन नौफल ने रीअश्योर्ड कर दिया, कंफर्म कर दिया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड को। अब इसके बाद की जो स्टोरी है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। बस इतना हम जरूर लिखेंगे कि बरका बिन नौफल ने ये तो रीअश्योरेंस दी, साथ में अपनी सपोर्ट भी क्या की, प्रॉमिस की। बरका बिन नौफल ने सपोर्ट प्रॉमिस की थी, तो फिर की क्यों नहीं थी सपोर्ट बेटा? Because he died. हाँ, बिकॉज ही डाइड, उन्होंने कहा था, यस ही पास्ड अवे। बरका बिन नौफल प्रॉमिस्ड हिज सपोर्ट। उनको खुद भी ये चीज़ बड़ी वो लग रही थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काश वो सपोर्ट कर सकें। बरका बिन नौफल प्रॉमिस्ड हिज सपोर्ट टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड he will help him if by any mean, किसी भी तरह उन्होंने कहा कि वो उनको हेल्प आउट करेंगे जो वो कर सकेंगे। by every mean if he will stay alive, अगर वो जिंदा रहे उस वक्त तक के लिए। but he died just in few months after this event, इस इवेंट के फौरन बाद ही, कुछ महीनों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। after the incident of first revelation, ये हमारा आंसर हो गया खत्म। ठीक है, अब यहीं से हम अपना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, शेयर इट इन द ग्रुप आल्सो। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है, इसके बी पार्ट के अंदर देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। What was the significance of the Quran being revealed over 23 years? कुरान अल्लाह ताला चाहता तो कुरान को इन वन गो रिवील कर देता। Why Allah decided to reveal in 23 years? अल्लाह ताला ने 23 years क्यों लिए इसको रिवील करने में? मुझे वन बाय वन अपने अपने परसेप्शन बताइए बेटा, क्योंकि ये टोटली आंसर एनालिसिस पे डिपेंड करता है एंड यू आर सपोज टू शेयर योर ओन। हाँ हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ आई एम लिसनिंग बेटा, बताओ। Sir, आई कांट हेयर यू। एक मिनट दोबारा बोलो, आवाज सही नहीं आ रही मुझे। हाँ मिस मैं ये कह रही हूँ कि से वर्सेस ना बोले जैनब आवाज बहुत कट रही है बेटा, आपका इंटरनेट सही चल रहा है? जैनब आवाज बहुत कट रही है। जैनब की आवाज मैं सुन नहीं पा रही बेटा, मुझे बहुत आवाज कटती हुई आ रही है। सबको आवाज कट रही है जैनब की, मैं सिर्फ ये मुझे। कह रही हूँ हाँ हाँ बोलो। मैं सब अच्छा मिस मैं ये कह रही हूँ दैट कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हुए थे उसके बाद जब नाजिल हुए हैं ना वर्सेस, तो उन स्पेसिफिक इवेंट्स के बाद उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक वर्सेस आई है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एक पॉइंट ज़ैनब ने बताया कि असबाब नज़ूल, इन जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना बेटा, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इनको भी हमने जो है वो करना है, वी विल डू इट, क्योंकि ये पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कंपलसरी में आता है। तो वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन यहाँ पर हमें उसको रेफर करना है बिकॉज पर्टिकुलर सूराज रिवील्ड इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। अब अगर साइड बाय साइड सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं तो पहले से कैसे पता चल जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। अगर अल्लाह ने कुरान को, अल्लाह ताला वांटेड टू कनेक्ट कुरान विद आवर लाइव्स, इवन विद द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उस कुरान को कनेक्टेड रखना चाहता था, ताकि ये पहले से कोई वो नहीं था कि पहले से कुरान आ जाता तो उसको फिर आप पर्टिकुलर इवेंट के साथ कैसे कनेक्ट करते। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की डेथ हो गई थी, सूरह कौसर रिवील हुई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करने के लिए। तो अब मुझे ये बताइए कि सूरह कौसर अगर पहले से आई भी होती तो उसके अंदर वो चार्म नहीं रहता,
when it came to the exact time जब Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की death हुई and now Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wanted a sort of comfort, Allah revealed the verses of Surah Kausar as the comfort to him. Very good कि ये properly अल्लाह ताला ने 23 years में as per the circumstances reveal किया था. और बेटा और कोई और बताओ. सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर द प्रॉफिट, क्योंकि जो वर्सेस रिवील होती थी वो उन्हें रीअश्योर करती थी इन टाइम्स ऑफ जैसे Yes, इन very good. In times of difficulty, in times of hardship, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करने के लिए आती थी. और भी कोई पॉइंट बताओ बेटा. मिस एक और पॉइंट तो ये होगा कि कुरान बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो अगर वो ऑल ऑफ अ सडन लाइक रिवील होता ना सारा, तो लाइक बिल्कुल भी वो नहीं होता, समझ नहीं आता. वेरी गुड. ये कहना ये चाह रही हैं ज़ैनब, ये कहना चाह रही हैं कि कुरान देखो, कुरान इज़ नॉट दैट इजी कि उसको आप ना एज इट इज़ इन वन गो में समझ सको. इट इज़ द बुक ऑफ कमांडमेंट. कहीं पर नमाज की कमांडमेंट आई हुई है, कहीं पर हलाल और हराम की कमांडमेंट आई हुई है, कहीं पर डू एंड डोंट्स की कमांडमेंट आई हुई है. अब इन सारी कमांडमेंट्स को इन वन गो फॉलो करना इट वाज नॉट पॉसिबल. अब जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे, इट वाज द फर्स्ट लाइक स्टेप फॉर देम वाज टू समहाउ एब्जॉर्ब इट. पहले तो उनको ये एब्जॉर्ब करना जरूरी था कि यार हाँ ठीक है, दिस इज द मैसेज ऑफ मोनोथीज्म. मोनोथीज्म मतलब मोनोथीज्म उस दिन बताया था मैंने. मोनोथीज्म क्या होता है? Believing in one God. यस, बिलीविंग इन वन गॉड. एक खुदा की जब आप बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, वो मोनोथीज्म होता है. ठीक है, तो मोनोथीज्म को एब्जॉर्ब करना लोगों के लिए पहले तो मुश्किल था. फिर उसके फौरन बाद ही अगर उनको कह दिया जाता कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग वाइन इज प्रोहिबिटेड, लाइक टेकिंग इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड, like eating these things are prohibited, मतलब मेंशन जो कुरान के अंदर है. अब जब ये सारी कमांडमेंट्स इकट्ठी आ जाती हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल कि वो फौरन नमाज भी पढ़ना शुरू कर देते, फौरन रोजे रखने शुरू कर देते. इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. सो एट द फर्स्ट प्लेस अल्लाह वांटेड देम टू एब्जॉर्ब द कमांडमेंट्स वन आफ्टर अदर. जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके पास. जब वाइन की प्रोहिबिशन आई तो लाइक इन द बिगिनिंग मदीना में, in the beginning only one verses, like one sort of verses came in which Allah commanded, do not go near to the prayer when you are intoxicated. Simply Allah ने ये कहा कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, do not go near to the prayer when you are intoxicated. अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान ही नहीं हैं या आपके ऊपर हराम है वाइन. सिर्फ अल्लाह ने ये कहा कि नमाज के पास मत जाओ when you are इंटॉक्सिकेटेड. मतलब नमाज नहीं पढ़ सकते आप इंटॉक्सिकेशन में. वाइन पीने के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते. बस इतनी कमांड आई. नाउ पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग इट एट द टाइम ऑफ द प्रेयर. समहाउ लोगों का खुद ही मिनिमाइज हो गया ना, कम हो गई वाइन, कम हो गई पीना. उनको लगा यार अभी जोहर की नमाज पढ़ लें, फिर असर हो जाएगी, असर के बाद मगरिब हो जाएगी. तो पीपल वर समहाउ एब्जॉर्बिंग द कमांड. और फिर फाइनली इन 4 AH अल्लाह रिवील्ड द वर्सेस एंड ही कंप्लीटली प्रोहिबिटेड द वाइन. वहां जाकर अल्लाह ने 4 साल लोगों को दिए सो दैट दे कुड प्रिपेयर देमसेल्फ एंड देन अल्लाह रिवील द वर्सेस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द वाइन. तो इससे पता चल रहा है कि वन आफ्टर अदर अल्लाह वाज सेंडिंग द कमांड्स बिकॉज कुरान इज द बुक ऑफ द कमांडमेंट्स एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू एब्जॉर्ब ऑल द कमांडमेंट्स टुगेदर. एक साथ सारी कमांडमेंट आ जाती हैं और फिर ना सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मैंने अभी आप लोगों को बी पार्ट इसलिए बेटा क्लास में अलग से समझाया है क्योंकि मैंने जब आप लोगों का भी काम चेक किया है, यू गाइज आर रनिंग आउट ऑफ द पॉइंट्स व्हेन यू आर राइटिंग द बी पार्ट. आप लोगों को नहीं पता चल रहा होता है कि बी पार्ट हम कैसे लिखें. बी पार्ट को आपने बहुत अच्छे से लिखना है. ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आई होप नाउ एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू राइट द बी पार्ट. सबको समझ में आ गई बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए. ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर क्लास में शेयर कर दिया बेटा बोर्ड का? हटा दूं? Miss, I had a question. हाँ बेटे बोलो. Miss, क्या ये पॉइंट हो सकता है because of the weight of the whole revelation of the Quran? जैसे जब भी कोई रिवील होती थी सूरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर उनको स्वेट होता था और उसका वेट होता था. तो अगर पूरा कुरान रिवील हो जाता तो ये पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. मैंने इसीलिए आप लोगों को चाहा था आप लोग एनालिसिस करें सो दैट यू विल बी गेटिंग द पॉइंट्स. और हर बच्चा देखो डिफरेंट पॉइंट्स दे रहा है जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू एलाबोरेट योर आंसर प्रॉपर्ली. अब आपके पास 3 डेवलप पॉइंट जमा हो गए. तीसरा पॉइंट किसने? आयशा ने दिया था. अभी किसने पॉइंट दिया था बेटा?
जी मिस। हाँ, आयशा ने पॉइंट दिया अभी क्या कि कुरान इज वेरी हैवी, लाइक इन 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 टर्म्स ऑफ व्हाट, कि कुरान को एक साथ मतलब उसका बोझ उठाना, कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि इफ वी वुड रिवील दिस कुरान ऑन द माउंटेन इट वुड बी क्रश्ड, कि अगर हम इस कुरान को माउंटेन के ऊपर रिवील कर देते तो वो टूट जाती और रेजा रेजा हो जाती। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसेशंस को हम देखते हैं, अभी इन्होंने एग्जांपल दी आयशा ने कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सेंसेशंस होती थी, हैवी बॉडी, स्वेट, शिवर इन द समर, तो शिवर इन द विंटर समर एंड स्वेट इन द विंटर, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज समहाउ अनएबल टू मैनेज इट, जब जब वो आ रही होती थी रेवलेशन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला टाइम दे रहा था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड टेक इट वन आफ्टर अदर, ताकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज्यादा तकलीफ ना हो इस चीज की। ठीक है, तो कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाता, एक माउंटेन पे नाजिल हो जाता, वो क्रश हो जाती, तो हम तो फिर इंसान है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशक बहुत ताकतवर बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला डिड नॉट वांट टू पुट द बर्डन ऑन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ही वांटेड टू रिलीज हिज बर्डन, दैट इज व्हाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान इन इन एपिसोड्स दिया, नॉट इन वन गो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। और किसी के पास कोई पॉइंट है? हाँ, मिस ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसे लाइक थोड़ा थोड़ा में वो दिया था क्योंकि ताकि लाइक जो कंपेनियंस हैं प्रॉफिट के पास वो देख सकें, और जैसे वो मदीना जब गए थे तो वहाँ भी लोग देखें कि रेवलेशंस आ रही हैं, तो उस हिसाब से वो इस्लाम पर भी लाइक ज़्यादा ईमान रखें। वेरी गुड, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि कंपेनियंस के लिए भी, नॉट ओनली द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बट फॉर द कंपेनियंस टू, कि देखो एक तो उनको मेमोराइज करना था कुरान, तो वन गो में कुरान आ जाता, तो वन गो में अगर आप अभी भी किसी से एक्सपेक्ट करें तो डू पीपल टेक टाइम टू मेमोराइज इट? सालों लग जाते हैं ना लोगों को, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं कभी कभी किसी को। तो अगर वन गो में कुरान आ जाता तो वन गो में मतलब अगर लोगों को सारी कमांडमेंट्स इकट्ठी पढ़नी पड़ती और ना सिर्फ पढ़नी पड़ती बल्कि कंपेनियंस को वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ती, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। तो कंपेनियंस के पर्सपेक्टिव से भी अल्लाह ताला ने ये आसान कर दिया ताकि कुरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वन आफ्टर अदर रिवील होता रहा, ताकि लोगों को पीस मिले। और मक्का में भी आप देखें कि सिचुएशन बहुत बुरी थी, मदीना जाके सही से कमांडमेंट्स आई हैं, तो Allah Ta'ala wanted to distribute the commandments in Makki circumstances, like the surahs and the passages were different. In Madani circumstances the passages and the surahs were different. वो भी तो as per the need थी ना। ठीक है बेटा, और anyone else who wants to add on? मिस क्या है, ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान को बारी बारी करके नाजिल किया है क्योंकि ताकि ये कुरान जो है बाइबल और जो दूसरी किताबें हैं उनसे डिफर कर पाए, क्योंकि वो तो बाकी जो थी वो तो एक साथ ही नाजिल हो गई थी ना। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर में कि अल्लाह वांटेड टू डिस्क्रिमिनेट द कुरान। कुरान का नाम ही डिस्क्रिमिनेटर है, मतलब कुरान के नामों में से एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब द डिस्क्रिमिनेटर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो कुरान जो है वो बाकी सबसे डिस्क्रिमिनेटेड है, जितनी भी प्रीवियस मैसेजेस आए हैं उन सब से डिस्क्रिमिनेटेड है, बाइबल से, तौरात से, ज़बूर से, सबसे डिस्क्रिमिनेटेड है। अल्लाह वांटेड टू गिव अ पर्टिकुलर लाइक डिस्क्रिमिनेशन टू द कुरान, जिसके अंदर अल्लाह क्लियरली वांटेड, एक मिनट कोई बच्चा एंटर होना चाह रहा है, अल्लाह क्लियरली की केप्ट इट असाइड, और उसको अल्लाह ताला ने अलग तरीके से रिवील किया। यानी बाकी सब लोग जो हैं वो बाकी सब जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरह से रिवील किया कि जो है वो बाकी सब जगह पे, मैं मैसेज पढ़ने लगी थी बीच में, मेरा ध्यान ध्यान बढ़ गया। हाँ, बाकी सारी बुक्स को अल्लाह ताला ने इन वन गो रिवील किया, तौरात को, ज़बूर को, इंजील को। जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम को माउंट सिनाई पे बुलाया और वहाँ पर एक साथ दे दी अल्लाह ताला ने उनको किताब। अल्लाह चाहता तो कुरान भी ऐसे दे देता, बट अल्लाह वांटेड टू कीप इट डिस्क्रिमिनेटेड आल्सो। और आप इसमें फिर कुरान के नामों में से वो जो नाम है फुरकान, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स नेम इज डिस्क्रिमिनेटर, सो अल्लाह डिस्क्रिमिनेटेड इट फ्रॉम ऑल अदर बुक्स। क्योंकि इस्लाम वैसे भी आपने नोट किया होगा, डिवाइन रिलीजन सारे बेशक वो हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए रिलीजन्स हैं, बट इस्लाम इज समहाउ डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम ऑल अदर रिलीजन्स। जितने भी डिवाइन रिलीजन्स है कुरान इस्लाम सॉरी उनसे मैच नहीं करता, उनसे अलग है। कुछ चीज़ें हमारी कॉमन है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अलग ही हैं। हाँ बेटा, अब बताओ और कुछ या आगे बढ़ें? मुस्तफ़ा, मुझे ज्वाइन किया आपने? मुस्तफ़ा, आर यू इन द क्लास? हाँ, मुस्तफ़ा हैं क्लास में?
एक मिनट बेटा, मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा नहीं आए क्लास में। क्यों नहीं आए, जबकि मैंने तो मदर उनकी भी उनको ऐड किया हुआ है, दोनों को ऐड किया हुआ है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो,